Hello friends, welcome to Bus Tutorials. It is a platform to educate yourself. तो दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए लाए हैं स्टार्ट सेशन प्रोग्राम यानी कि एसएसपी, जिसमें हम आप लोगों को प्रोवाइड करा रहे हैं आपके हर स्टैंडर्ड के, हर सब्जेक्ट के, हर चैप्टर को वीडियोस के ज़रिए। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह बस ट्यूटोरियल्स एजुकेशन के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आपको बस एक छोटा सा काम करना है, और वो है चैनल को सब्सक्राइब करना। और उसके साथ ही आप नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिले। तो दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। और आज बस ट्यूटोरियल्स एजुकेशन आप लोगों के लिए लाया है क्लास 9th के मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को, जिसमें हम आज स्टडी करने वाले हैं उसका सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है पॉलिनोमियल। इस चैप्टर में पढ़ते हुए हमें सबसे पहले तो यही जानना होगा कि पॉलिनोमियल क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होते हैं पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल हर उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम कहेंगे जिसमें आए हुए वेरिएबल की जो पावर हो वो कोई होल नंबर हो। मतलब कि वो पावर कुछ भी हो सकती है और वेरिएबल भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो पावर जो है वो एक होल नंबर ही होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो 3x का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1, 4x और 3, ये तीनों ही पॉलिनोमियल्स के एग्जाम्पल हैं। आप देख सकते हैं जो फर्स्ट एग्जाम्पल है उसमें जो x की पावर है वो एक जगह पे तो 2 है और दूसरी जगह पे 1 है। दोनों ही होल नंबर्स हैं, तो हम कहेंगे कि ये दोनों होल नंबर हैं, इसलिए जो हमारा एग्जाम्पल है वो एक पॉलिनोमियल है। दूसरे एग्जाम्पल में x की पावर 1 है, तो ये भी एक होल नंबर है, इसलिए ये भी एक पॉलिनोमियल है। लेकिन अगर आप तीसरे एग्जाम्पल को देखें तो उसमें x है ही नहीं या कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो मैं मान लेता हूँ कि उसमें x एक वेरिएबल है और उसकी पावर 0, क्योंकि x की पावर 0 भी तो 1 होगा और 3 इंटू 1 भी 1 होगा, सॉरी 3 होगा। तो इस तरह से हमें ये पता चला कि अगर कोई सिंगल कांस्टेंट नंबर भी लिखा हुआ है तो वो भी एक पॉलिनोमियल ही होगा। तब दोस्तों, क्वेश्चन ये है कि किस नंबर को या किस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो देखते हैं उसका जवाब। उसका आंसर सीधा सा है कि जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में उसमें आए हुए वेरिएबल की जो पावर है वो होल नंबर ना हो, मतलब या तो वो नेगेटिव नंबर हो या कोई फ्रैक्शन हो या डेसिमल हो, या बस मेन मैटर ये है कि वो होल नंबर नहीं होना चाहिए। तो कोई भी अगर उसकी इस तरह की पावर है तो उसे हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें तो 1/x+3 और इसी तरह √x-1, ये दोनों ही पॉलिनोमियल नहीं हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो फर्स्ट वाला एग्जाम्पल है उसमें x की पावर -1 है। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि जो भी वेरिएबल अगर डेनोमिनेटर की जगह पे आ जाए तो डेनोमिनेटर होने पर उसकी जो पावर होती है वो नेगेटिव हो जाती है। यहाँ पर इसीलिए x की पावर -1 है, तो इसीलिए एक पॉलिनोमियल नहीं है। वहीं पर सेकंड वाले एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो क्योंकि x अंडर रूट में है इसीलिए उसकी पावर क्या हो जाएगी, 1/2। तो इस तरह से हम कहेंगे कि ये भी एक पॉलिनोमियल नहीं है। तो इस तरह के अगर कोई भी आपके सामने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आए तो उसे आप कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल नहीं है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं कुछ ऐसी डेफिनेशंस के साथ जो इस चैप्टर को पढ़ते हुए हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो डेफिनेशंस होंगी। सबसे पहली डेफिनेशन है टर्म की डेफिनेशन। मतलब कि किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर जो अलजेब्रिक साइंस होते हैं, मतलब प्लस और माइनस के जो साइन होते हैं या मैथमेटिकल साइन होते हैं, उनके बीच में जो भी नंबर आता है उसे ही हम क्या कहते हैं, एक टर्म कहते हैं। जैसे 3x+4 में अगर आप देखें तो 3x और 4 दोनों अलग अलग टर्म्स हैं, तो इस तरह से हम टर्म्स के साथ अब यूज टू हो गए हैं। अब देखते हैं हम अगली डेफिनेशन जो कहती है कोफिशिएंट के बारे में। दोस्तों, किसी भी वेरिएबल या पावर वाले वेरिएबल के साथ जो भी नंबर मल्टीप्लाई में होता है उसे हम उसका कोफिशिएंट कहते हैं। जैसे कि 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 में x के स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है 3 और x का कोफिशिएंट 2 है। तो इस तरह से हम किसी भी एक्सप्रेशन के अंदर से किसी भी डिजिट का या किसी भी टर्म में कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी जो अगली डेफिनेशन है वो ये कहती है कि अगर हमें किसी भी एक्सप्रेशन का नंबर ऑफ टर्म पता है, मतलब के अंदर कितनी टर्म आई है ये पता है, तो हम उस पॉलिनोमियल को 3 टाइप्स में देख सकते हैं। जैसे अगर उसमें सिंगल टर्म आई है तो वो एक मोनोमियल है, अगर 2 टर्म आई हैं तो बाइनोमियल है,
और अगर 3 टर्म आई हैं तो उसे हम ट्राइनोमियल बोलेंगे। तो इस तरह से ये भी एक डेफिनेशन हुई। उसके बाद हम अगली डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, और ये डेफिनेशन है डिग्री के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम अभी तक पावर के बारे में स्टडी करते आ रहे हैं और हम एक्स की पावर देख रहे थे, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि कोई भी वेरिएबल जो इक्वेशन में प्रेजेंट है या किसी एक्सप्रेशन में प्रेजेंट है, उस वेरिएबल की जिसमें सबसे बड़ी पावर लगी हो उसे हम डिग्री कहेंगे। जैसे कि जो एग्जांपल आपके सामने है उसमें 3x की पावर 4 प्लस 5x की क्यूब 7x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 ऐसे लिखा हुआ है। बहुत लंबी एक्सप्रेशन है, लेकिन दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें जो सबसे बड़ी x की पावर लगी हुई है वो 4 लगी हुई है। इसका मतलब इस इक्वेशन में जो डिग्री है वो 4 है। तो इस डिग्री के बेस पर भी हम किसी भी पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर सकते हैं 3 अलग अलग टाइप में। जैसे कि अगर उसकी डिग्री 1 हो तो हम उसे लीनियर कहेंगे, और अगर 2 हो तो हम क्वाड्रेटिक, और अगर उसकी डिग्री 3 हो जाए तो हम उसे क्यूबिक कहेंगे। तो इस तरह से किसी भी पॉलिनॉमियल को हम डिफाइन करते हैं। दोस्तों, पॉलिनॉमियल के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में जानने के बाद हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि रूट्स ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं कि रूट्स या ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनॉमियल क्या होते हैं। तो दोस्तों, ज़ीरोज़ को डिफाइन करने के लिए बस एक छोटी सी बात यह है कि उसमें एक्सप्रेशन में आए हुए वेरिएबल की वो वैल्यू जिसे रखने पर उस पूरी एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है वो ज़ीरो हो जाए, उसे हम उस पॉलिनॉमियल का ज़ीरो कहेंगे। आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे होता है, तो आइए एक एग्जांपल ले लेते हैं किसी पॉलिनॉमियल का। मान लीजिए हमारे पास एक पॉलिनॉमियल px है जो इक्वल है 2x माइनस 2k। अब हम यहाँ पे x की वैल्यू 1 पुट करके देखते हैं, तो p1 की वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई x के जगह पे क्या आया 1 माइनस 2। 2 मल्टीप्लाई 1 2 ही होते हैं, और उसके बाद 2 माइनस 2 0। इसका मतलब अगर हम x की वैल्यू 1 पुट कर दें तो हमारी एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और यही तो हमें चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी एक्सप्रेशन का 0 है वो 1 है। तो इस तरह से हम ज़ीरोज़ जो हैं वो देखते हैं। अब इन्हें हम कैलकुलेट कैसे करें, क्योंकि ये तो मैंने डायरेक्टली आपको बता दिया था कि x इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, लेकिन इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे हम ज़ीरोज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। मान लीजिए हमें सबसे पहले ये काम करना है कि px जो हमें पॉलिनॉमियल दिया हुआ है उसको ज़ीरो से इक्वेट कर देना है, और बस उसके बाद हमें x की या किसी उस वेरिएबल की वैल्यू पुट करनी है जो कि हमें उसमें पूछा गया है, और जो उसकी वैल्यू आएगी वही हमारा ज़ीरो होगा। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन करके। मान लीजिए हमें ज़ीरो निकालना है पी वाई इक्वल्स टू 8y माइनस 24 का। तो यानी कि हमें क्या करना होगा, सबसे पहले पी वाई को इक्वेट करना होगा ज़ीरो से। इसका मतलब 8y माइनस 24 भी ज़ीरो के बराबर हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इस माइनस के 24 को इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, और क्योंकि ये इक्वल टू के इधर आ रहा है तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा। तो ज़ीरो क्या होते हैं 24। अब हम इधर 8 को भी ले आएंगे, तो 8 क्योंकि y के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर आके 24 के साथ किस में आएगा, डिवाइड में आएगा। तो जब 24/8 की हम वैल्यू निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा y इक्वल्स टू 3। इसका मतलब इस वाले पॉलिनॉमियल का जो ज़ीरो है वो है 3। तो इस तरह हम किसी भी ज़ीरो को किसी लीनियर पॉलिनॉमियल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है। तो दोस्तों पढ़ते हैं रिमाइंडर थ्योरम को। दरअसल रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि अगर किसी पॉलिनॉमियल जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो उसके लिए हम एक रियल नंबर a एज्यूम करें, और अगर x माइनस a उस पॉलिनॉमियल को डिवाइड कर सकता है तो जो रिमाइंडर आएगा तो वो आएगा पी ए, यानी कि उस पॉलिनॉमियल में उस a वैल्यू को पुट करने पर जो आंसर आए वही होगा। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं कि ये थ्योरम दरअसल कहना क्या चाहती है। तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास एक पॉलिनॉमियल है 3x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4, और रियल नंबर हमने 1 ले लिया है। तो हमारे पास जो x माइनस ए की वैल्यू होगी वो x माइनस 1 बन जाएगा।
अब हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। दोस्तों, अगर आप इसको डिवाइड करना सीखना चाहते हैं कि किस तरह से एक इक्वेशन को उसके किसी फैक्टर से डिवाइड किया जाता है एक एक्सप्रेशन को, तो आप ऊपर दिए हुए सजेशन लिंक पर क्लिक करके भी उस वीडियो को देख सकते हैं और साथ ही हमारे डिस्क्रिप्शन में वो वीडियो दी गई है, उसे आप देख सकते हैं। तो मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इसका आंसर बताता हूँ। तो इसे करने पर हमें जो क्वोशिएंट मिलेगा वो होगा 3x+5 और रिमाइंडर होगा 1। आप चाहें तो इसको कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं। तो अब क्योंकि हमें रिमाइंडर 1 पता चल गया है, तो आइए अब इस थ्योरम को वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए हम x की जगह पे 1 पुट करें, तो हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो हो जाएगा 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 माइनस 4। और जब इसको हम आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 2 माइनस 4, यानी कि हमारा जो रिमाइंडर होगा, जो हमारा लास्ट में पी ए आया है उसके बराबर ही आएगा, क्योंकि जो हमारा रिमाइंडर था वो क्या था, 1 था, और हमारा पी ए क्या आया, 1 आया। तो इस तरीके से हमारी जो रिमाइंडर थ्योरम है वो पूरी तरह प्रूव होती है। दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ेंगे फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम कहती है कि अगर हमारे पास कोई पॉलिनॉमियल है जिसकी डिग्री 1 या 1 से ज़्यादा हो और उसके लिए हम एक रियल नंबर a एज्यूम करें, तो पहला तो ये कि अगर p a की वैल्यू 0 है तो x माइनस a उसका एक फैक्टर होगा, और दूसरा ये कि अगर x माइनस a उसका एक फैक्टर है तो p a 0 होगा। आइए दोस्तों, अब हम इस बात को समझते हैं कि ये सब कैसे वर्क करता है। तो हम इसके लिए सबसे पहले फर्स्ट केस को स्टडी करेंगे। तो पॉलिनॉमियल हमने लिया है x² + 2x - 3, और हम मान लेते हैं कि वो रियल नंबर जिसकी बात की गई है वो या तो -3 है या 1 है। तो हम क्या करेंगे, पहले p और -3 के लिए वैल्यू निकालते हैं। तो हम यहाँ पे x की जगह पे -3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -3 -3, और इसको कैलकुलेट करने पर आएगा 0। उसी तरह अगर हम दूसरी तरफ कैलकुलेट करें p1 को, तो वो हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 -3, और इसको आगे कैलकुलेट करने पर आंसर आएगा 0। इसका मतलब ये वही कंडीशन हुई जो हमें सबसे पहले बताई गई थी, पी ए की क्या वैल्यू है, 0 है। तो इसका मतलब इसका फैक्टर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, हम बता सकते हैं इसका फैक्टर होगा x+3 और x-1, क्योंकि उसमें कहा था x माइनस ए फैक्टर होगा। तो x माइनस माइनस का 3 क्या होता है, x+3 और x-1, इस तरह ये दोनों फैक्टर हो गए। तो आइए इसके दूसरे केस को अब हम स्टडी करते हैं। जो दूसरा केस है वो कह रहा है कि हमारे पास क्या होना चाहिए, x माइनस ए फैक्टर होना चाहिए। तो हम ऐसा ही करते हैं, हम एक पॉलिनॉमियल 3x³ प्लस 2x का स्क्वायर प्लस x-6 ले लेते हैं, और इसका फैक्टर जो है वो x-1 है। इसका x-1 फैक्टर होने का कारण ये है क्योंकि अगर हम इसको डिवाइड करें x-1 से, तो हमारे पास जो क्वोशिएंट होगा वो आएगा 3x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और रिमाइंडर हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब ये इसका एक फैक्टर है, और अगर ये इसका एक फैक्टर है तो हम ये कह सकते हैं कि p1 की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। तो इस तरह से फैक्टर थ्योरम जो है वो वर्क करती है। आप किसी भी चीज़ को वेरीफाई करने के लिए और एग्जामिन करने के लिए इस थ्योरम का यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही केस में। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और वो इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस चैप्टर में आपको यूज़फुल है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। दोस्तों, ये आइडेंटिटीज़ आपको न केवल 9th स्टैंडर्ड में बल्कि आने वाले सभी स्टैंडर्ड में काम आने वाली हैं। तो बेहतर ये होगा कि जब ये आइडेंटिटीज़ कंप्लीट हों तो आप इन आइडेंटिटीज़ की स्क्रीनशॉट लेकर फ़ोटो खींच लें और इनको अच्छे से याद करें, क्योंकि आने वाले टाइम में ये आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली हैं। ना केवल आपके इस स्टैंडर्ड में बल्कि आपकी हायर एजुकेशन तक भी, अगर आप मैथ सब्जेक्ट लेते हो तो ये आपकी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं। आई होप कि आपने स्क्रीनशॉट क्लिक कर लिया होगा। तो अब हम देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि पॉलिनॉमियल क्या होते हैं, हमने जाना कि कोफिशिएंट क्या होता है,
जाना कि डिग्री क्या होती है और कुछ पॉलिनोमियल्स के नाम भी हमने जान लिए हैं। हमने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है वो भी जाना है, रिमाइंडर थ्योरम क्या है उसे भी जान लिया है। साथ ही हमने फैक्टराइजेशन थ्योरम को भी पढ़ा है। उसके अलावा हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज को भी जान चुके हैं। तो दोस्तों, इसके अलावा अब आप इस चैप्टर को सोल्व कर सकते हैं, और सोल्व करते हुए अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन करके उसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह बस ट्यूटोरियल्स एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए और हमारी आने वाली वीडियोस देखने के लिए बस आपको एक छोटा सा काम करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पे क्लिक करना है। इस वीडियो के पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही अब तक बस ट्यूटोरियल्स एजुकेशन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।